गौरव तिवारी जी इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है आज की डेट तक, एंड उनकी काफ़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। इस पे मैंने पहले एक पॉडकास्ट भी करा था, और ये पॉडकास्ट मैंने राज वकार जी के साथ करा था। गौरव तिवारी जी की टीम में सेकंड इन कमांड भी काम करते थे राज वकार जी। और आज क्योंकि ये सीरीज़ आ रही है और बहुत लोग गौरव तिवारी जी के ऊपर रील्स बना रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ डाउट्स आ रहे थे इन रील्स और वीडियोस को लेके। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं, क्योंकि राज वकार जी यहाँ पर अभी है नहीं, मतलब वो दिल्ली में है बट अभी अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीज़न, अभी मैं उन्हें कॉल करके उनके साथ कॉल पे एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप्स कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि राज वकार जी के साथ हम एक और मोस्ट लाइकली पॉडकास्ट करने वाले हैं, और वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और उस पॉडकास्ट के अंदर हम इस सीरीज़ को लेके, गौरव तिवारी जी की रहस्यमयी मौत को लेके और राज वकार जी के साथ हो रही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को लेके बहुत सवाल जवाब करने वाले हैं। तो अभी मैं उन्हें कॉल मिलाती हूँ। मेरे ना कुछ क्वेश्चंस है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी गौरव तिवारी जी के ऊपर, जो हमारा पहले पॉडकास्ट हुआ था। एंड अभी भी क्योंकि ये सब टीज़र वगैरह निकल के आ रहा है ना, तो बहुत लोग अब इस टॉपिक पे, गौरव तिवारी जी पे रील्स बना रहे हैं, स्टोरीज़ बना रहे हैं। तो मैं चाह रही थी, क्योंकि आप उनके इतने क्लोज थे, आप उनके इतने अच्छे दोस्त थे, आप उनके साथ काम करते थे, तो कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछ सके उनसे रिलेटेड एंड आपसे रिलेटेड और आईपीएस से रिलेटेड। पूछे। ठीक है, तो पहले तो मैंने ना अभी रिसेंटली देखा कि गौरव तिवारी जी ऑस्ट्रेलिया के एक असाइलम में भी गए थे। आपको पता होगा, वो असाइलम काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड असाइलम, मेंटल इंस्टीट्यूट था पहले, वो अब काफ़ी हॉन्टेड हो गया है माना जाता है। और गौरव तिवारी जी ने कहा था कि ये उनकी लाइफ का पहली जगह है जो उन्हें सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लगी है। तो क्या उन्होंने आपके साथ डिस्कस करा था वापस आने के बाद या जाते वक्त उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए, जो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने जो सीरीज किया था 2013 में, वो गए थे करने के लिए। उसमें कई ऐसे एविडेंसेस आए थे, मतलब जिसको हम कह सकते हैं बड़ा ही जेन्युइन एविडेंसेस था वो। फुल स्पेक्ट्रम फोटोग्राफ वगैरह। उतना देखिए, आज आप इंडिया में इतने हजारों चैनल है पैदा, बट इन चीजों की कुछ बात होती नहीं है, फुल स्पेक्ट्रम फोटोग्राफी वगैरह। तो ये है क्या, मतलब बेसिकली आप थोड़ा बताओगे? हम लोगों ने इवन भारत के भी कई लोकेशंस पे इस तरह के एविडेंसेस कैप्चर किए, बट उसको वैल्यू नहीं मिली बिकॉज ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट। अब वो जो हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया थी, वो तो देखिए था, साईफाई है बेसिकली, सिंगापुर का चैनल है, और ये पूरे एशिया पैसिफिक में होता है इसका ट्रांसमिशन। जितने भी कंट्रीज है, फिलीपींस में भी लोग देखते हैं, यूएस में देखते हैं, कनाडा में भी देखते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा अप्रोच रखा था कि इसको हम थोड़ा से साइंस को लेकर के चलेंगे। जो इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आपको तो अब बता चुका हूँ मैं आपको एक बार। और उनके साथ में होते थे आपके जैसे स्पिरिचुअल गुरु टाइप के लोग होते थे, जो अपने हिसाब से करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में जो होता है। ठीक है जी। तो दोनों चीज का इन्होंने एक मेल बनाया था, और वो असाइलम आप कह लो कि बन तो पड़ा है। लेकिन गौरव भाई ने अगर ये बात बोली थी कि वो सबसे ज्यादा, मुझे लगा ऐसा, उसके देखिए बहुत सारे रीजन थे, कुछ रीजन से जो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन एक होता है कि जो कुछ बड़ा, जब कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है ना, तो उसको हाईलाइट करने के लिए कही जाती है ऐसी बातें। अगर सपोज सरकार अलाउ करते है, बोले कि ठीक है आप कुलधरा पे या भानगढ़ पे बनाओ मूवी, तो जो भी जाएगा वो जाके बोलेगा भानगढ़ इज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, है ना। जो भी जाएगा आएगा, क्योंकि देखिए प्रमोशन हो रही है। समझ गई। हाँ, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि मैं इंडिया के रेपुटेड ऐसे सो कॉल्ड प्लेसेस पे जा चुका हूँ, हॉन्टेड जिसको कहते हो आप। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से ही एक रेसिडेंशियल एरिया को ही पहलू के सबसे ज्यादा हॉन्टेड बना दिया। कैसे? मतलब कम्युनिकेट करना बिना मतलब का कि आओ जी बात करो जी, एक लंबे टाइम से यही सारी चीजें करना। तो मुझे तो देखो ये पता नहीं चला ना कि अच्छी चीजों के साथ नेगेटिव चीजें भी आ गई है, और वो ज्यादा आ गई है। और जब ये चीज होता रहता है ना, फ्लो में होता रहता है ना, तो ये चीजें स्ट्रॉन्ग होती जाती है।
आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भानगढ़ आप जाओ, माइंड से ये निकाल दो कि यहाँ कुछ नहीं है, आपको डर नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें कोई एक्टिविटी मिली नहीं वहाँ कभी वैसी। ये मैंने कुलधरा देखा कह सकते हैं कि हाँ कुलधरा कह सकते हो, भानगढ़ में नहीं। लेकिन भानगढ़ आज भी बहुत चर्चित है और आपको कई ऐसे घर मिल जाएंगे, चाहे किसी का बंद पड़ा घर हो, चाहे वहाँ कोई रहता हो ना रहता हो, वहाँ पे बहुत हेवी एक्टिविटीज होती है। तो ये कह देना कि ये सबसे हॉन्टेड है, ये मैं इसको सही, हाँ ये हम कह सकते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जहाँ जहाँ मैं गया कि मुझे ये लगा ऐसा कि हॉन्टेड है। एक और चीज़ मैं इससे पूछना चाह रही थी, अभी मैं उनके काफ़ी मतलब उनके ऊपर बनाई गई वीडियोस पॉडकास्ट बहुत चीज़ें देख रही थी, तो एक जगह पे मेंशन हुआ था कि गौरव तिवारी जी जहाँ पे भी जाते थे हॉन्टेड जगह पे, वापस लौटते हुए ये बोलते थे कि जितनी भी बुरी आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, आओ मेरे साथ चल लो वापस। ऐसा मतलब सच है क्या? वो सच में ऐसे बोलते हुए वॉर्न करते हुए जाते थे मतलब? इन पर्टिकुलर मैंने तो ये नहीं सुना है गौरव तिवारी से कभी, लेकिन हाँ वो कम्युनिकेशन का जो उनका स्टाइल था उससे को ही मैंने ही कॉपी किया था कि आओ मुझसे बात करो, मुझसे एनर्जी ले लो, मुझे टच कर लो अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो। एक तो अब मैंने रियलाइज किया कि बहुत बड़ी गलती की थी। दूसरी चीज ये कि एक बार हमारा किरारू टेम्पल में इन्वेस्टिगेशन था जी न्यूज के साथ, वहां पे उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि मैं गौरव तिवारी आपको चुनौती देता हूँ। देखिए अभी हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं कि वो जगह हॉन्टेड है या नहीं, हाँ। मान लो वहाँ कोई एनर्जी है और आप किसी ऐसे पावर को चैलेंज करना जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसको तो बेवकूफी मैं कहूंगा। हालांकि देखिए किया मैंने भी है ये सब चीज, लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में जा करके नुकसान। आज आप देखो जितने भी पैरा वाले हैं मोस्टली को आप देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ है। अब जो अच्छा इसमें मान लीजिए कि कुछ अलग तरीके से अर्न भी कर रहा है, चलिए बोल तो नहीं सकता मैं आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये, बट उनके साथ जो पर्सनल इश्यूज है वो मुझे मालूम है, परेशान तो रहते हैं वो। तो गौरव ने ये गलतियां तो की है, हाँ इनविटेशन वाली गलतियां तो की है। ट्रू। ऑल्सो मैं देख रही थी कि जैसे ट्रेलर में दिखाया जा रहा है बाकी चीज़ें कि लास्ट के टाइम पे ना उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आस पास ऊपर, क्योंकि उन्होंने इतना इनविटेशन दे दिया तो बहुत एंटिटीज़ थी या साथ चल रही थी या पीछे आ गई थी और उन्हें हर जगह पे वो दिखाई दे रही थी। तो क्या ऐसा है कि मतलब उनके साथ ऐसे उनको हैलुसिनेशंस हो रहे थे या दिख रहा था कुछ? उन्होंने ऐसा बताया कभी कुछ? देखिए ऐसा कुछ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक वेब सीरीज है, मतलब वेब सीरीज टाइप है, एंटरटेनमेंट के लिए बना है, ठीक है। हाँ गौरव का माइंड मैनिपुलेटेड मुझे लगता है, और वो भी मैं आज बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरे साथ मार्च में हुआ है दिल्ली में, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि उसकी माइंड मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि ही वाज नॉट एबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। अब एक बंदा इसकी शादी हो गई है और उसके बाद उसका पास्ट लाइफ का प्यार उसकी लाइफ में आ जाता है और बहुत स्ट्रांग आ जाता है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और ऐसे स्थिति में लड़ाई झगड़ा होना आपको पता लाजमी है घरों में। जी। तो ये बात है, लेकिन जो दिखाया गया है उसमें वो एक पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है, वो पोर्ट्रे किया गया है वो चीज। ऐसा गौरव ने कभी नहीं बोला, ना मुझे बोला ना और आईपीएस के किसी को बोला कि मुझे ये दिख रहा है वो दिख रहा है। वो दिखाया गया है क्योंकि देखिए वो तो वेब सीरीज है, उससे पूरी पर्सनल बात अगर वो दिखाएंगे तो उनके ऊपर खुद केस हो जाएगा। वो अगर बताते हैं, आप मेरे ऑडियो को रखना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये बात हाँ, वो क्या है कि वो नहीं कर सकते ना, और फिर कंटेंट चलेगा भी नहीं ना इसको इतना अगर आप सिंपल कर दोगे तो। बट जो हिडन इसका खतरा है वो दिखता नहीं है मुस्कान, ये बता रहा हूँ। ये तो है, मतलब ये जो स्पिरिट्स वाली और ये सब चीज़ें होती है अभी ना, मतलब मेरे साथ भी थोड़ा ऐसा हो रहा था कि मेरे को भी बहुत डर लग रहा था, चीज़ें दो चार हो रही थी। और क्योंकि फिर अब मेरे को भी थोड़ा टाइम हो चुका है, मैं भी इतनी चीज़ें देख रही हूँ, आसपास रह रही हूँ, तो मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि
ये आपको मेंटली भी कितना इफ़ेक्ट करती हैं? जैसे आपके साथ भी कुछ चीज़ें हुई और बीच में हो भी रही थी, अब थैंक गॉड अगर काम हो रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, टच वुड ऐसे ही चले। तो अब क्योंकि ये सीरीज़ भी आ रही है तो वो सब चीज़ें ना गौरव तिवारी जी की लाइफ के ऊपर वापस से आ रही हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने के लिए मतलब मैंने सोचा कॉल पे बात करते हैं। एक दो और चीज़ें मुझे पूछनी थी, जैसे कि जो हमने लास्ट पॉडकास्ट भी हमने करा था उन पे भी हमने उनकी मौत पे बात करी थी कि वो मतलब जैसे रहस्यमय बताया जाता है वैसी है नहीं। तो क्या आप उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इस बार थोड़ा सा और बता सकते हैं? देखिए, मैंने उस वक्त जो बात बोली थी मैं उससे थोड़ा अभी यू टर्न ले रहा हूँ, और मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि मैंने पहले ये बोला था और आज ये बोल रहा हूँ। पहले मुझे जानकारी नहीं थी, उसके जस्ट 3-4 महीने के बाद इसी साल फरवरी मार्च में मुझे जानकारी, और मेरे साथ बहुत सारे विटनेस भी है जो लोग इसके मुक्त भोगी हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन ये जो चीज, एक चीज ये भी बताई गई है ना गौरव को गले पे निशान और ये कि ये स्प्रिक ने किया है, वो नहीं है। देखिए, वो बात नहीं है। वो फोटो किसी ने वायरल कर दी थी। अच्छा। बॉडी जब पड़ी हुई थी ना, तो कोई हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही फोटो लेके उसका रेजोल्यूशन कम करके, और जब बॉडी ज्यादा देर पड़ी रह जाती है तो वो जो आपको देखो लाल दिखना चाहिए ना, उसने फांसी लगाया था तो ब्लड का या कुछ इस तरह का जिस चीज से किया था उसने, वो थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा था। तो उस पे हो गया काला निशान, काला निशान, और इसको लोगों ने जोड़ दिया शैतानों से। ठीक है, वो चीज नहीं किया था उस पावर ने, लेकिन इतना बोलूंगा कि इस सिचुएशन तक अगर गौरव आए थे, सुसाइड उसने किया था, तो मैं तो देखिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पावर को देता हूँ। तो मैं पूछी थी, जैसे अभी मेरा एक और सवाल था कि आप भी गौरव तिवारी जी के साथ काफ़ी जगहों पे गए हैं जहाँ पे आपने चीज़ों को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, एक्सप्लोर करा है। कभी आपने ऐसा नोटिस करा है कि जब आप ये कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन तो उनकी चाल ढाल में, उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े मतलब अजीब हो गए हैं? इन जनरल जब तक वो थे, मैं बता रहा हूँ कि हमारा मोड क्या होता था। बेसिकली देखिए, गौरव होते थे टीवी क्रू के साथ ज्यादा। अब टीवी क्रू होता है तो उसमें कम से कम जब टीवी के लिए शो होता है तो 2 या 3 कैमरामैन होते हैं, 2 तो होते ही हैं। और ये लोग बिना लाइट के करते नहीं, तो लाइट पकड़ने वाले भी 3-4 होते हैं। मेरी इन्वेस्टिगेशन सोलो होती थी, किसी दूसरे मतलब उसी आसपास में कहीं चला गया, 100 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर। मैंने ये चीज कभी देखा नहीं गौरव को कि उससे कुछ अनईजीनेस सा हुआ है। लेकिन 2015 से मैंने उसके बिहेवियर में चेंजेस देखना शुरू किया था। 2015 शादी उसकी देखिए 2016 में हुई है, 2015 अगस्त की बात है कि हम लोग गए, मैं अपने, जैसे हम लोग वीकली पार्टी करते थे, मैं गौरव के ऑफिस जाता था पार्टी वार्टी करने के लिए, मैं और मेरे दो फ्रेंड्स हैं रंजीत नगर के, पटेल नगर के। तो अचानक से अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, देखिए पार्टी मतलब हम बियर ही पी रहे थे, ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बोल सकता हूँ। तो वो जो है अचानक से रोने भी लगा था। किस चीज पे, मतलब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या ऐसे काम को? पर्सनल लाइफ को लेकर के, जबकि वो ऐसा आदमी नहीं था। मतलब मैं इसको इतना कमजोर नहीं समझता हूँ। मेरे को लगता है ना कि जब आपके साथ होता भी है तो भी आप थोड़ा मेंटली बहुत प्रेशर में आ जाते हो, तो वो भी रीजन हो सकता है। और दूसरी चीज है कि मैंने खुद देखो एक्सपीरियंस किया, मैंने भी आपको देखो, आप अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको फोन पे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया था लास्ट मार्च के क्या हुआ। और जब इंसान ज्यादा डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है तो उसके अंदर से एक नेगेटिव रेज समझ लो, आप कह लो रेज, नेगेटिव वो एमिट होती है, नेगेटिविटी। वो गलत ही सोचता है, गलत सोचता है मतलब नेगेटिविटी है। और इसी नेगेटिविटी पे ये जो बैड ब्लैक पावरफुल जो पावर्स होते हैं, दे फीड ऑन देम, ये उनका खाना पीना है, उससे मजबूत होते जाते हैं एक बार ये लोग। करेक्ट, सही है। ऑल्सो जैसे अभी ये भय आ रही है हमेशा से ना, एड वॉरेन, लोरेन वॉरेन, इन सब के ऊपर
इतना ज़्यादा सीरीज़ मूवी सब कुछ बनी है, बट हमारे इंडिया में गौरव तिवारी जी और आप लोग आईपीएस, आप लोगों ने इतना इस सोसाइटी के लिए एज एन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लिए इतनी चीज़ें करी, इतने इन्वेस्टिगेशंस करी है, उन पे मूवीज़ नहीं बनी है। बट अभी की जो इनिशिएटिव लिया गया है भय के साथ, विच इज़ वेरी गुड, आई बिलीव कि लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने सच में अपनी जान को खतरे में डाल के ही ये सब इन्वेस्टिगेट। आपको बताता हूँ, दुनिया के कई ऐसे पैरा इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में मुझे पता है, और कई को मैं जानता भी था, जिनकी मिस्टीरियस डेथ हुई है। क्योंकि गौरव कह लीजिए कि इस फील्ड का एक तरीके से बादशाह था और फेमस। और इंडिया में इंडिया में सबसे ज्यादा, अब देखो डेटा का इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा आबादी है हमारे भारत में, तो देखने वालों की संख्या ज्यादा है। नीदरलैंड का एक पैरा इन्वेस्टिगेटर की डेथ हुई थी 2018 में या 19 में, और उसके मुंह से मिस्टीरियस ब्लैक तरह का लिक्विड आया था। अच्छा, और कभी पता चला कि क्या रीजन था मौत के पीछे? नहीं, मेडिकल साइंस ने तो कुछ नहीं बताया। मेडिकल साइंस ने ये बताया कि कार्डियक अरेस्ट है। और अभी आपने पिछले सुना होगा, जून जुलाई में अमेरिका के एक पैरा इन्वेस्टिगेटर, नाम मैं भूल गया उनका। हाँ जी, मैंने सुना था, जो एनाबेल डॉल के उसको देखने गए थे। हाँ, वो लेकर के उनका शोज चलता था, जैसे हम यहाँ बुक माई शो में कुछ, तो वो इवेंट कराते थे वो, और उस डॉल्स को जगह जगह लेकर के जा रहे थे वो। तो देखिए, मिस्टीरियस तो उनकी भी हुई है, अब भी नहीं पता लगा, यही बताया, हॉस्पिटल नहीं बताया कार्डियक अरेस्ट है। ये तो है, मतलब हाँ वही है कि लोगों को तो आपको बताना ही है ना कुछ, अब कुछ तो बताओगे, भूत तो बोल नहीं सकते। पर एक चीज़, मतलब ये लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत लोग हैं, जब अभी मैं भी अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ, रियल चीज़ों को, तो लोग ना, कुछ लोग तो है जो यकीन करते क्योंकि उनके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा या आसपास में उन्होंने देखा होगा, पर कुछ लोग यकीन ही नहीं करते एंड वो मानते ही नहीं कि सच है, और वो कुछ अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फिर फंसा लेते हैं कि सड़क पे रखी चीज़ टाप लेंगे, इनवाइट कर लेंगे चीज़ों को। तो मतलब कुछ आप ऐसा बताना चाहोगे कि ये रियल है और इससे लोग ना मजाक करें, ना अपनी जान को खतरे में डालें? देखिए, मैं ये चीज कहता हूँ कि देखिए अब ये मत समझिएगा कि मैं मतलब किसी का पक्ष ले रहा हूँ। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जो लोग नहीं मानते हैं ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि साइंस नहीं मानता तो हम नहीं मानते। आपने डिबेट से टीवी पे देखे होंगे कि रैशनलिस्ट कहते हैं कि साइंस नहीं मानता, आप प्रूफ दो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों का आप प्रूफ नहीं दे सकते। सपोज आप किसी से बेतहाशा प्यार करते हो, साइंस बोलेगा प्रूफ दो कि प्यार करते हो, आप कर सकते हो? नहीं दे सकते प्रूफ, कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो नहीं मानते हैं उन पे मैंने देखा है, उनके लिए खास कि वो इस तरह की ऐसी वैसी जगह से आते जाते भी है ना, तो ना ये पावर उनके पीछे पड़ती है जल्दी, ना वो इनवाइट करते ही नहीं है ना, वो तो मानते ही नहीं है, वो घूम घूम करके आ जाएंगे, दिखा देंगे, देखो जी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोले। और जो मानते हैं फिर वही पुरानी गलतियां करते हैं हमारी तरह कि आओ जी बात कर लो जी, टच कर लो जी, एनर्जी ले लो जी, वहां पे कुछ हुआ था, हमें हिस्ट्री पता है, तो हम उसको रिक्रिएट करते हैं उसी चीज को। और ये रिक्रिएट करना भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये सारी गलतियां मैंने बहुत की है अपने, जब ये सब मैंने किया है ना कहीं पे जाके। देखो, मुझे आज तक तो समझ नहीं पाया जो हम अपने जो पावर कह रहे, जिसने मुझे बहुत एक तरीके से परेशान किया, वो कहाँ से आई मेरे पास, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया, ना समझ पाऊंगा कभी। पर एक चीज थी ना, जैसे आप बीच में गौरव तिवारी जी से बात करने की कोशिश करते थे, क्या आपको लगता है उससे आई होगी आपके ऊपर ये परेशानी, कि शायद उसे पता चल गया हो पावर को, या मे बी आप कुछ पुरानी चीजों को अगर मैं अनरील मैंने किया है, मैंने काफी ये सब चीज पता लगने के बाद, और मतलब आप कह लो कि जब आपको तो मैंने बताया था ना कि मैंने तो करीब 10-12 पेज पे सिर्फ क्या क्या हुआ है थ्योरी टाइप लिखा है। हाँ, मेरे साथ जो चीज हुई है। एक चीज मैंने रिकॉल ये की, गौरव की डेथ जो है 7 जुलाई को हुई थी, और 9 जुलाई को मैं उसी जगह बैठा हुआ था जहाँ से मैं सब करता था ज्यादा।
तो मेरे और केटू खोल के बैठा हुआ था, ऑन था। लाइट बहुत तेज 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 जलने लगी थी, और मैंने वैसी लाइट कभी नहीं देखी पहले की इन्वेस्टिगेशन में अपने, बिफोर गौरव डेथ। और मेरे बाकी आप देखोगे बाद की वीडियो जितनी भी है गौरव की डेथ के बाद, उसमें जिस तरीके से केटू ब्लिंक करता है, बहुत सारे जो जेन्युइन पैरा वालों की बात कर रहे हैं, जेन्युइन है, वो फेक नहीं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हम कहीं जाते हैं लाइट जलती है, 2 जलती है, 3 जलती है। ये राज के इन्वेस्टिगेशन में लाइट इतनी कैसी जलती है? तो इसको आपने डीकोड करा, मतलब कि क्या गौरव तिवारी जी थे वो जिसकी वजह से? नहीं 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 नहीं। फिर मैं इसमें बहुत बड़ा बेवकूफ बना हूँ 9 साल तक। तो फिर वो वही एंटिटी थी जो आपको तंग कर रही थी? वही वही वही, वो किसी भी फॉर्म में वो बात कर लेती थी, किसी भी आवाज बदल के, किसी भी फॉर्म में। और सबसे खास बात है, मेरे दिल की बात को पढ़ लेता था। तो मतलब जो आपको लग रहा था कि गौरव तिवारी जी आपसे बात कर रहे हैं, एक्चुअल में वो एंटिटी थी? ये जो मेरा राज वकार जी के साथ कॉल चल रहा था, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि कुछ ना कुछ वीडियो में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, क्योंकि हम उस एंटिटी की बात कर रहे हैं जो उनको पिछले 9 साल से हॉन्ट कर रही है, उनके साथ हॉन्टिंग्स कर रही है। एंड इस जो ये पार्ट कटा हुआ है, इसमें मोस्टली हमने उसी एंटिटी की बात करी थी कि कैसे पहले जो गौरव तिवारी जी थे उनको भी कुछ चीज़ें बहुत परेशान करी थी, कुछ एंटिटी जो इनह्यूमन एंटिटी थी, यानी कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मर के अब घोस्ट बन चुका है, बल्कि वो कोई ऐसी चीज़ थी जो कभी दुनिया में इंसान की तरह पैदा ही नहीं हुई थी। राज वकार जी ने मुझे इस बारे में और बताया कि कैसे उनके साथ 9 सालों में फाइनेंशियल लॉसेस हुए, उनकी तबीयत ख़राब हुई, और उनका जो ये सब ठीक हुआ है वो यहाँ से रीलोकेट करने के बाद ही हुआ है। और उनकी लाइफ में जो उनको अभी समझ आ रहा है वो ये गलती थी कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अपने साइड इनवाइट करा है, घोस्ट को, एंटिटीज़ को इनवाइट करा है उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश में। और यही गलती कहीं ना कहीं गौरव तिवारी जी ने भी करी थी। इसी के ऊपर हमने बहुत सारी बात करी थी, बट जो सैडली वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। और अगर ये मैंने अपने स्टोरी में भी बताया था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी मैंने डाल के बताया था कि ये जो वॉइस में प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम तभी आया जब हम उस एंटिटी की बात कर रहे थे। जब मैंने ये पूछा था तो क्या आपसे गौरव तिवारी जी की बजाय वो एंटिटी बात कर रही थी, और वहीं से वॉइस चली गई, और पॉडकास्ट जो ये वीडियो चल रही थी उसके एंड तक वो वॉइस वापस ही नहीं आई। बट क्योंकि मैं ये राज वकार जी को बता चुकी हूँ, एंड ये मैं वीडियो जब अपलोड हो रही है तब ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो राज वकार जी एक पॉडकास्ट करने को रेडी हुआ है, एंड मे बी उसके अंदर हम इस बारे में अच्छे से बात कर पाएंगे, एंड मे बी उसके अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये कॉन्वर्सेशन मैंने और राज वकार जी के साथ जो करी गौरव तिवारी जी को लेके, इसमें अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं नहीं पूछ पाई, या शायद मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को लेके, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को लेके, घोस्ट को लेके, स्पिरिट्स को लेके, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है उसको लेके, राज वकार जी को लेके उनके साथ क्या हॉन्टिंग्स हो रही है, या गौरव तिवारी जी के एंड डेज में क्या हॉन्टिंग्स उनके साथ हुई, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस रील पे, इस लॉन्ग वीडियो पे, जहाँ पे भी आप इसको देख रहे हो वीडियो पे, कमेंट करो, अपने क्वेश्चंस बताओ, एंड आई अश्योर यू जो भी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा राज वकार जी के साथ, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस पूछ के आपको उनके आंसर दिलाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।